जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन का 1 क्विंटल का घड़ा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। आप अगर आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्ले स्टोर से एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करके उसमें हमें आचार्य ज्ञानेश्वर से फॉलो करिए। हम रोज़ शाम को लाइव में आते हैं और फ्री में कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। तो प्ले स्टोर से एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करके उसमें आचार्य ज्ञानेश्वर से हमें फॉलो करिए। तो देखिए भाइयों, आज का जो हमारा विषय है कि 1 क्विंटल का गुप्त धन का घड़ा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, हम हमेशा आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी तंत्र मंत्र की बातें हैं उसके ऊपर हम हमेशा सही जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, गुप्त धन क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि जो ज़मीन के अंदर का जो कुछ सोना चांदी या फिर कोई बहुमूल्य जो कीमतें होती, कुछ चीज़ें होती है, उसको खजाना गुप्त धन ऐसा कहते हैं। और देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि जो गड़ा हुआ धन होता है, जो गुप्त धन होता है, वो कर्म से मिलता है, ताकत से मिलता है। देखिए, काम करने से, कर्म करने से ज़मीन के अंदर का गड़ा हुआ धन तो कभी भी नहीं मिलता। उसके लिए आपका पिछला जन्म का पुण्य, भगवान की कृपा, इष्ट देवता की, ग्राम देवता की, आपका नसीब का साथ, ये सभी बातों की उसमें ज़रूरत गिरती है। फिर भी लोग, ये छोटे मोटे तांत्रिक जो लोग होते हैं, इस बात को नहीं जानते। उनको ऐसा लगता है कि भाई कहीं पर धन है तो उसको हम जाएंगे, खोद कर निकालेंगे, हमें धन मिल जाएगा। लेकिन भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कहीं पर धन है, ऐसा मान लीजिए, तो भी उस पे ऊपर कोई शक्तियाँ होती है। शक्तियाँ ना भी रही तो आपका नसीब अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपका नसीब अच्छा नहीं है तो जो धन निकलता है वो भी काला पड़ जाता है, उसके कोयले बन जाते हैं। तो देखिए, ये सभी बातों का जो ज्ञान है, मैं आपको हमेशा जो जो वीडियो में बनाता हूँ, तो हर एक वीडियो में उसका आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। तो लेकिन जो आज का जो हमारा कुछ वीडियो बनने वाला है, बहुत ही विशेष है, आपको पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है। तो ये आज का वीडियो विशेष क्यों है कि हमने आज क्या कहा आपको कि 1 क्विंटल का गुप्त धन का घड़ा, ठीक है। आपने आज तक बहुत सुना होगा, शायद देखा भी होगा। गुप्त धन का तो घड़ा होता है, जैसे मटका होता है, कोई मिट्टी का मटका होता है, तांबे का कोई घड़ा होता है, कोई चांदी का घड़ा होता है, कोई लोहे का घड़ा होता है। गुप्त धन के घड़े आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन 5 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के, लेकिन 1 क्विंटल का एक ही घड़ा, ठीक है। 1 क्विंटल का एक घड़ा मतलब कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा धन हो गया। तो देखिए, ऐसी ही कुछ बात है, धन की है, गुप्त धन की। आज की जो कहानी है मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो कैसा 1 क्विंटल का घड़ा मिला था, किसको मिला था, कैसे निकाला गया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाइयों, देखिए, आज की जो कहानी है हमारे दादा गुरु के समय की बात है। उनके अंतिम समय में उन्होंने मुझे बताई थी। हमारे दादा गुरु बहुत बड़े तांत्रिक, पंडित, विद्वान थे। आप सबको शायद मालूम भी होगा, नहीं मालूम तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ हमारे वीडियो में। तो देखिए, दादा गुरु का एक शिष्य था। उसके गांव में एक व्यक्ति के घर पे बहुत बड़ा एक गुप्त धन का खजाना था, घड़ा था, ठीक है। और देखिए, वो जो खजाना था, वो उसकी उसके ऊपर जो कोई शक्ति थी, वो जो घर के मालिक को बार बार संकेत भी देती थी, बार बार उससे बातें भी करती थी, उसको आवाज़ भी आती थी, जो धन की जैसी आवाज़ होती है, जैसे कुछ कॉइन बजना, जैसे अपने पैर के जो पायल होते जैसे बजते हैं, छन छन ऐसी आवाज़, कोई घुंघरू बजने की आवाज़, ऐसी जितने भी संकेत होते हैं, नाग देवता निकालना, ये निकालना, सब उसको मिलते थे, ठीक है। फिर वो व्यक्ति ने क्या कर दिया कि जो दादा गुरु का शिष्य था, वो व्यक्ति उसके पास में गया और उसको, वो जो आम व्यक्ति था, उसने बोला दादा गुरु के शिष्य को, भाई तू इतना साधना करता है तो एक बार हमारे घर का धन का मामला देख ले, क्या है, क्या नहीं है। तो बोला, देखिए, मेरी तो अभी साधना चालू है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं, हम उनको अगर बुला लेते तो अच्छी बात हो जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जो दादा गुरु का शिष्य था, वो आम व्यक्ति को लेके दादा गुरु के पास में आया और दादा गुरु को बोलने लगा कि गुरुजी, इसके घर में बहुत बड़ा खजाना है, गुप्त धन है, इसको संकेत भी मिलते हैं, आप एक बार आइए, देखिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें बताइए, जानकारी दीजिए। तो दादा गुरु ने उसको बोला, देखो भाई, तू मेरा शिष्य है, मेरा तेरे ऊपर भरोसा है, ये बात तो ठीक है,
लेकिन अगर ऐसा किसी के भी घर में धन है, खेत में धन है, तो इतना मिलना निकलना कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि ये धन के मामले में भाई भाई का भी भरोसा नहीं होता। और ये तो ठहरा कोई आम इंसान, इसका ना हमारी जान है ना पहचान है, और इसका गांव का हमारा गांव का, या ऐसे बातों को छोड़ दो, हम ऐसे लफड़े में नहीं पड़ते, ऐसा दादा गुरु ने उसके शिष्य को बता दिया। लेकिन जो आम इंसान था, जिसके घर में जो गड़ा हुआ धन था, वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, दादा गुरु के पैर पड़ रहा था। अभी देखिए भाई, लोग क्या करते हैं ना, पहले तो बहुत प्यार से बोलते हैं, रोते हैं, पैर भी पड़ते हैं, लेकिन जब धन मिल जाता है तो बराबर वो बेईमान हो जाते हैं। ठीक है, हमारे दादा गुरु ने ऐसे बहुत से मामले देखे थे, उन्होंने जीवन में बहुत से धोखे खाए थे। फिर भी जो दादा गुरु का शिष्य, वो दादा गुरु को बोलने लगा कि गुरु जी, मेरे गांव का इंसान है, और ये कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको धोखा भी नहीं देगा, अगर धन मिलता है तो हम दान धर्म में खर्च करेंगे। और जो हमारे दादा गुरु थे, वो धन को बताते भी थे, अगर किसी को मिल भी गया तो, लेकिन उसमें से कोई वो हिस्सा नहीं लेते थे। जो जिसको मिला है, जिस घर वाले को मिला है, उसको दादा गुरु बोलते थे, भाई इसमें से 20% 40% उन दान धर्म करो, और उसके बाद में तुम बाल बच्चों में खा लो। लेकिन दादा गुरु ने कभी भी 1% भी किसी का धन हमारे नहीं लिया। तो देखिए कि ऐसी बात थी। फिर वो दोनों ने बहुत दादा गुरु को कन्विंस किया, बहुत रोए धोए, प्यार से बातें की। तो दादा गुरु बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर देखने को आता हूँ कि क्या मामला है तुम्हारा, क्या नहीं, हम ज़रूर देखेंगे। उसके बाद फिर लगभग 15 दिन बाद हमारे दादा गुरु उनके 2 शिष्य को लेकर उस शिष्य के गांव में गए, जो आम इंसान था, उसके घर में जो खजाना था, तो उसके घर में गए, वहाँ पे देखा। तो दादा गुरु ने देखा, तो दादा गुरु ने उसको बताया कि देखो भाई, तुम्हारे घर में एक ही घड़ा है, और वो घड़ा कोई छोटा नहीं है, वो घड़ा लगभग 1 क्विंटल का घड़ा है। ठीक है, और 1 क्विंटल का घड़ा है, और उसको जो शक्ति है, तो शक्ति इतनी पावरफुल है कि जैसे वो घड़े को अगर निकाला जाए, तो उसको एक ही व्यक्ति को हाथ लगाना है, और एक ही व्यक्ति को उसको ऊपर खींचना पड़ेगा। अगर 2-3 व्यक्ति अगर उसको हाथ लगाएंगे तो घड़ा और भी नीचे चला जाएगा। तो ऐसा दादा गुरु ने उसको बताया। तो ये बहुत ही कठिन काम है। दादा गुरु ने उसको कहा कि इसका पीछा छोड़ दो, मैं उसका शक्ति का बंधन कर देता हूँ, जाने दो, धन को छोड़ दो। लेकिन लालच बहुत बुरी बात होती है। घर का मालिक बोला, गुरुजी नहीं, कुछ भी करके इसको निकालना है, ऐसा वैसा, मैं धर्म कार्य करूँगा, कोई भी मैं लालच नहीं करूँगा, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, ऐसा वैसा वो दादा गुरु को बोलने लगा। ठीक है, अभी हमारे दादा गुरु भी बहुत भोले थे, हर किसी पर वो जल्दी विश्वास कर बैठते थे, इसी वजह से उन्होंने जीवन में बहुत धोखा खाया। तो फिर दादा गुरु ने क्या कर दिया कि दादा गुरु ने बोला कि भाई चलो ठीक है, आने वाले अमावस्या को हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अभी उसको एक ही व्यक्ति 1 कुंटल घड़े को ऊपर खींचना है। ठीक है, लगभग वो घड़ा 8-9 फुट जमीन के नीचे था, और उसको एक ही व्यक्ति को निकालना था ऊपर, और एक ही व्यक्ति को हाथ लगाना था, ऐसा ऊपर उसको खींचना था। और दादा गुरु के शिष्य हमारे तो बहुत थे, लेकिन इतना ताकतवर कोई नहीं था। ठीक है, तो दादा गुरु को ही वो खुद काम करना पड़ा। और जो हमारे दादा गुरु थे, वो कोई छोटे इंसान नहीं थे भाइयों। उनकी जो हाइट थी लगभग 6.5 फुट की थी, और जो उनका जो वज़न था लगभग 1 कुंटल 40 किलो तक उनका वज़न था। ठीक है, मतलब इतने बड़े वो पहलवान भी थे, कोई साधारण इंसान नहीं थे। तो फिर भी दादा गुरु कैसा कि वो ज़्यादा, मतलब उनको दया किसी पर भी आ आती थी। जो घर वाला इंसान था, घर का मालिक था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। तो फिर दादा गुरु ने अमावस्या के दिन 2-4 शिष्यों को साथ में लेके गए, और लेके जाने के बाद में वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा वो शिष्य लोगों ने खोदा, और फिर जो घड़ा था, दादा गुरु ने एक ही हाथ से जो 8 फुट नीचे घड़ा था उसको ऊपर उठा लिया। ठीक है, ऊपर उठा लिया, और उसको वो जो घड़ा था उसका मुंह था वो पूरा पैक था घड़े का, वैसा ऊपर उठा लिया उन्होंने। और वो ऊपर उठाने के बाद में फिर जो घर का मालिक था उसने भी वो घड़ा देखा, दादा गुरु के जो शिष्य थे उन्होंने भी देखा कि वो घड़ा लगभग 1 कुंटल से भी ज़्यादा वजनदार था, इतना बड़ा घड़ा था। ठीक है, अभी घड़ा तो मिल गया। ठीक है, जो गुप्तधन का जो घड़ा था वो तो मिल गया, मान लीजिए। अभी दादा गुरु ने उसको क्या कहा, जो घर का मालिक था, कि उसको कहा कि देखो ये जो शक्ति है इसको तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसके ऊपर की जो शक्ति है उसको मोक्ष नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है उसको मोक्ष हमें दिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसको हम बिना शुद्धिकरण के घड़े को नहीं खोल सकते, कम से कम 5 नदियों का जल लाना पड़ेगा,
और उससे जो घड़ा है उसको नहाना पड़ेगा, तब वो जो शक्ति है उसको मोक्ष मिलेगा। उसके बाद में हम घड़े को खोल देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमारे आश्रम में लेके जाता हूँ, वहाँ पे हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। ऐसा दादा गुरु ने उसको बोला, घर के मालिक को। अभी देखो, जो घर का मालिक था पहले तो कितना पैर पड़ रहा था, रो रहा था, ठीक है। तो फिर घर का मालिक क्या बोला दादा गुरु को, नहीं गुरुजी, इसको यहीं पर रहने दो मेरे घर में, इसको आप मत लेके जाओ, और आप जो भी कुछ सामग्री चाहिए आप लेके आओ, इसका शुद्धिकरण हम इसी घर में, हमारे घर में करेंगे। तो दादा गुरु ने उसको कहा कि भाई देखो, आम इंसान के घर में तो कोई भी मतलब पाप लग जाता है, क्योंकि वो बाल बच्चों का, परिवार का घर रहता है, तो इतना शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ वो गलतियाँ इंसान से हो जाती है। आश्रम में कैसा कि पूरी पवित्रता रहती है, भगवान का मंदिर रहता है, वहाँ पे किसी का भी कुछ इसको स्पर्श नहीं होगा, किसी की परीक्षा इसके ऊपर नहीं गिरेगी। तो इसको क्या करो, आश्रम में रहने दो। लेकिन जो घर का मालिक था उसका कहाँ भरोसा बैठ रहा है भाई, उसका तो भरोसा ही नहीं बैठ रहा। तो दादा गुरु को फिर हाथ जोड़ के बोलने लगा, गुरु जी नहीं, इसको यहीं पे रहने दो। दादा गुरु हमारे बिल्कुल भी लालची नहीं थे, उन्होंने कभी किसी का धन नहीं लिया, ना कोई पैसा लिया। तो दादा गुरु ने बोला ठीक है, रहने दो तुम्हारे घर पे। तो फिर उसने क्या कर दिया कि एक कमरे में वो घड़ा रख दिया, घर के मालिक ने। भाई दादा गुरु को बोला कि गुरु जी आप क्या करो कि जो भी इसको शुद्धिकरण के लिए जो भी कुछ लाना है आप लाइए। तो दादा गुरु बोले ठीक है। तो हमारे दादा गुरु फिर वहाँ से चले आए। तो दादा गुरु चले आए तो फिर दादा गुरु गए हमारी नदियों का जल लाने के लिए। अभी हमारे दादा गुरु का कैसा था, अगर वो कहीं गए और उनको कोई धर्म कार्य दिखा या फिर उनको साधना करने का उनका मन हुआ तो वहीं पर वो बैठ जाते थे, ठीक है। तो उस समय में दादा गुरु थे, वो हमारे चले गए उत्तर प्रदेश में नदियों का जल लाने के लिए, गंगा जी का। और उधर जो चले गए तो उधर ही बैठ गए, ठीक है। उधर जो चले गए मतलब उत्तर प्रदेश में, उस समय की बात है, वो बहुत पुरानी घटना है, लगभग मेरे हिसाब से 60-70-80 साल पुरानी घटना है। और वो चले गए उधर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, और उधर ही वो साधने के लिए कहीं पर बैठ गए गंगा के किनारे। और बैठ गए तो जो दादा गुरु 2 महीने में आने वाले थे तो लगभग 6 महीने हो गए, वापस आए नहीं। अभी जो घर का मालिक था उसको नहीं हो रहा सब्र, उसको लग रहा है कि भाई ये घड़ा मैं कब खोलो और कब नहीं, कब खोलो और कब नहीं। उसको नींद ही नहीं थी। तो उसको लगा भाई दादा गुरु तो गए, अभी भी आए नहीं, 2 महीने का समय दिया था, 6 महीने हो गए, तो मैं क्या करूँ ऐसा सोचने लगा। तो जो घर का मालिक था भाई, वो जो 1 कुंटल का जो घड़ा था तांबे का खजाने का, तो जो गुप्त धन का जो घड़ा था, वो जो गुप्त धन के घड़े के पास में गया और उसने सोच लिया कि अभी मैं इस घड़े को खोल दूँ, इसमें से जो खजाना है उसको मैं निकाल लूँ, ऐसा उसने सोच लिया। और जो हमारे दादा गुरु थे वो तो उधर साधना में थे, और उसने क्या कर दिया भाई, वो जो घड़ा था उसका जो घड़े का जो मुंह था वो पैक था, और उसने वो खोल दिया। अब जैसे उसने वो जो घड़े का मुंह खोल दिया, उसमें से जो अंदर जो कुछ खजाना था, उस खजाने के जो है बिच्छू बन गए थे, और जो बिच्छू थे वो बाहर आए और उसको पूरा काट दिया। उसके बॉडी में पूरा जहर फैला, और इतना जहर फैला भाई वो कि वो मरने के वो कगार पर था। तो जैसे उसको बिच्छू ने काट लिया तो उधर दादा गुरु थे जो साधना में थे, उनको पता चल गया। और जो पहला ज़माने में ऐसा कोई ज़्यादा गाड़ी घोड़ी ज़्यादा नहीं थी, ऐसे घोड़े थे, टांगे थे। तो फिर भी हमारे दादा गुरु बहुत दूर से जल्दी फास्ट में 4-5 दिन के अंदर, जैसे 6-7 दिन के अंदर उधर चले आए। दादा गुरु को उधर ही साधना में पता चला था कि उस व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया। तो जड़ी बूटी का इलाज उसका चालू था, फिर भी उसके बॉडी का जहर कम नहीं हो रहा था। और जो आम इंसान था, जो जिसके घर में जो घड़ा था गुप्त धन का, वो बहुत मतलब मरने के कगार पे था। लेकिन हमारे दादा गुरु फिर वहाँ पे चले आए, और जो बोलते हैं कि दवा के साथ में दुआ की भी ज़रूरत होती है, तो दादा गुरु ने उसके लिए कुछ प्रार्थना भी की, और उनके तरफ से जो कुछ मंत्र होते वो भी कुछ किया, मंत्रों का प्रयोग किया, और फिर वो जो घर का मालिक है वो अच्छा हो गया। लेकिन जो खजाना था उसके बिच्छू बन गए थे, जो अंदर का खजाना था। फिर दादा गुरु ने उसको तो बोला कि भाई तूने घड़ा क्यों खोला, मैंने तेरे को बोला था कि घड़ा नहीं खोलने का, इसका शुद्धिकरण बाकी है, जब मैं आऊँगा गंगा जल लेके हम इसका शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद घड़े को खोल देंगे। तो वो बोला गुरुजी मेरे को लगा आप जल्दी नहीं आए, तो मेरे दिल में लालच आया, इसी वजह से मैंने घड़े को
खोल दिया। मुझे लगा कि आप 2 दिन का समय बोल के चले गए हैं, अभी 6 महीने हो गए आप तो आए नहीं है। तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, घड़ी को खोल दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भाई वो देखिए ऐसी बात होती है कि ये जो गुप्त धन के काम होते हैं, खजाने के काम होते हैं, इसमें लालच का बिल्कुल भी बात नहीं आती है। बिल्कुल भी आपके मन में लालच नहीं आना चाहिए। और अगर आपके साथ में गुरु है, गुरु की कृपा है, तो गुरु के आदेश पर ये सब काम होते हैं। अगर आपके दिल में लालच आती है और ऐसा आप लालच में कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो ये काम जल्दी सफल नहीं हो पाते। तो ठीक है, जो आज की जो हमारी कहानी है यहीं पर ख़त्म होती है। आज का जो हमारा जो आपको संदेश है कि एक अच्छा गुरु करिए जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान हो, त्रिविद्या का, त्रिशक्ति का ज्ञान हो। ऐसा एक अच्छा गुरु करिए। और गुरु के बिना ना जीवन में धन है, ना सुख है, ना शांति है, ना मोक्ष है। तो गुरु करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।